आप हमेशा रहिए इस बात पर अड़ी कि आपका उद्धार हो चुका है। हालेलुया। अगर आज भी आपके सिर पर कोई बीमारी समस्या काम कर रहा है तो आपको जांचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा के लिए दिया गया है। हालेलुया। ताकि बुरे दिन में तुम उसका इस्तेमाल कर सको। धार्मिकता का झिलम हमें यहां दिया गया है। इस पार्ट में अगर हमारा कोई बीमारी होता है या कोई समस्या होता है तो आप देखिए, आपके धार्मिकता को जांचिए, आप धर्मी सही है कि नहीं है। आप क्या आप धर्मी हैं? एक भी हाथ नहीं उठा है। क्या आप धर्मी हैं? कंफर्म कर कीजिए अपने आप को, मैं धर्मी हूं कि यीशु मसीह अपना वस्त्र आपको पहना कर और धर्मी बना दिया है। बोलिए मैं धर्मी हूं। आप स्वयं से धर्मी नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। और धार्मिकता का झिलम जो है हमारा इस पार्ट की रक्षा करता है। अगर इस पार्ट में आपका कोई बीमारी काम कर रहा है तो आपको अपने धार्मिकता को जांचने की जरूरत है कि आपने सही से परमेश्वर का हथियार पहन रखा है कि नहीं। हालेलुया। बेल्ट हम पहनते हैं यहां पर, सत्य का बेल्ट। अगर इस पार्ट में अगर हमारा कोई बीमारी होता है तो आपको जांचने की जरूरत है कि हम सही रीति से सत्य बोलते हैं कि नहीं, हम सच्चाई पर चलते हैं कि नहीं। हालेलुया। पूरा बॉडी को ढक दिया है परमेश्वर ने हथियार से। अगर आपका बॉडी में अगर आज भी कोई समस्या हो रहा है तो आपको जांचना पड़ेगा कि उन पार्ट में उन चीजों को आप सही रीति से कर रहे हैं कि नहीं, सच्चाई बोल रहे हैं कि नहीं, सत्य पर आप चल रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पांव में बीमारी है, आप जांचना पड़ेगा कि क्या आप सुसमाचार यानी कि दूसरों को परमेश्वर के साथ मेल करा रहे हैं कि नहीं, या चुपचाप वचन सुन सुनकर अपने दिमाग को भर करके दिमाग बड़ा बना लेते हैं और काम करने वाली सेवा करने वाली हाथ और पांव में काम में इस्तेमाल नहीं ला रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर आप सुसमाचार सुनाने शुरू कर देंगे, ये पांव चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जांचना पड़ेगा आपको। अगर पांव में बीमारी है तो, अगर हाथ में बीमारी है तो आपको जांचना पड़ेगा कि आपका उद्धार, आपका ढाल, विश्वास का ढाल आपका काम कर रहा है कि नहीं, आप विश्वास में सही है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपने हथियार को उपयोग करने की जरूरत है और सब प्रकार की प्रार्थना। हालेलुया। आज अपने आप को नहीं जानने के कारण कि आत्मिक युद्ध में है, लोग नाश हो रहे हैं। मैं जल्दी से समापन करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। हमारा विरोधी कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? कौन है? क्या लहू मांस और हमारा पड़ोसी, हमारा सास, हमारा ससुर, हमारा भाई, हमारा बहन है? बिल्कुल नहीं है। हमारा विरोधी शैतान है। हालेलुया। आप जानते हैं कि शैतान के पास क्या है? तीर है। शैतान के पास क्या है? उसके पास धनुष नहीं है। क्या नहीं है? तीर है। इस कारण वो क्या करता है? इस पास्टर के खंभे से वो तीर चलाएगा मेरे ऊपर और मुझे लगेगा यार ये पास्टर तो मेरे ऊपर ऐसा ऐसा काम कर दिया, मैं उसके पीछे काम करने वाले उस दुष्ट आत्मा को नहीं देख रहा हूं। जब सास को धनुष बनाकर तीर चलाता है तो बहू को लगता है और ये सास तो मेरे लिए डायन है। आज आप समझिए आपका युद्ध किसके साथ है? क्या सास के साथ, बहू के साथ, किसी पास्टर के साथ? आज लोग ऐसे होते, ये पास्टर मुझे प्यार नहीं करता, उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, घूमता रहता है। अरे भैया, युद्ध लड़ो। परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें? युद्ध लड़ें। आप सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। वो सिंह नहीं है, पर सिंह के समान करने वाला है। हालेलुया। और सिंह है यीशु मसीह। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कलीसिया सिंहनी है। क्या है? सिंहनी है। निर्गमन का किताब उसका
23 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा हुआ है, सुन, एक जाति सिंहनी के समान उठेगी। हालेलुया। और अगर हमारा दूल्हा सिंह है तो अवश्य है कि हम उसकी दुल्हन है तो सिंहनी ही होंगे। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक विश्वासी शैतान के सम्मुख शक्तिहीन है? क्या आप शक्तिहीन हो? याद रखिएगा, 70 चेले बड़े आनंद के साथ लौटे दुष्ट आत्माओं को निकालकर। तब यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 वचन में, मैं शैतान को बिजली के नाई गिरते हुए देख रहा हूं। और सुनो, मैंने तुम्हें बिच्छू और सांपों और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य को रौंदने की अधिकार दिया है। हालेलुया। तो अधिकार आपके पास है सारे शत्रु के सामर्थ्य को रौंदने की। हालेलुया। आप डरे नहीं, और शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया जा चुका है, वो पराजित हो चुका है, वो हार चुका है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान का सामना करें। क्या शैतान से डरना चाहिए? शैतान से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज हमें ध्यान देना है, शैतान स्वयं थरथराता है। आपसे आइए हम प्रभु के चरणों में जाए, दुआ करेंगे। मैं अपना वचन पूरा समाप्त नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए हम प्रभु के चरणों में जाते हैं।